गुड मॉर्निंग। देखो भाई, आज की आपकी ये एक्शन ऑफ जोन प्लेट फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसमें क्या करना है, आपने एक ले लेना है जोन प्लेट। ठीक है, तो इसने कहा है एक्स वाई सेक्शन में हमने क्या ले लिया, जोन प्लेट ले लिया, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, पेपर, इस पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे ये जोन प्लेट होगी आपकी। एस जो है ना वो पॉइंट सोर्स लिया है। एस से लेके जो डिस्टेंस है जोन प्लेट का, वो डिस्टेंस कितना ले लिया, ए ले लिया। और जो स्क्रीन है उस तक का डिस्टेंस कितना ले लिया, जो ये पॉइंट पी लिया है इस तक का डिस्टेंस ले लिया बी। ठीक है, कि पॉइंट पी मान लिया जो कि स्क्रीन पे है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। ठीक है, जो ब्राइट इमेज है 2.9, जो इमेज है ये इस तरह से, ये इमेज इसकी जो आपकी बुक में दिखा रखी है और इसकी इमेज हो गई। अब यहाँ से क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से ये जो पॉइंट है कर्वेचर पे, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया। ठीक है, सो ऑन जो नंबर ऑफ पॉइंट्स चलेंगे। तो M1 का डिस्टेंस ले लिया R1, M2 का डिस्टेंस ले लिया R2, जो SO है SM1 है, ये सारा डिस्टेंस कितना है, ये सारा डिस्टेंस है एक ही फॉर्मेट में। ठीक है, R1 OM1 हो गया, R2 OM2 हो गया। देखो ये जो है SO पॉइंट है आपका, ये है S1 M1 S2 M2 S2, ये सारा क्या है, A है। जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, पहली वाली रेडियस OM1, दूसरी वाली रेडियस OM2, ऐसे ही थी ना जोन प्लेट। ये जोन प्लेट से ये वाली क्या थी, सारी रेडियस थी, और ये वाला क्या था, सारा डिस्टेंस था। ठीक है, अब देखो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जब हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चलते हैं तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस था वो कितना आ रहा था, कितना चेंजमेंट आ रहा था। जो सेंट्रल था उसके लिए 0 था, फिर कितना था L/2 था, मतलब n λ/2 था। फिर सेकंड वाली के लिए 2 λ/2 था, फिर 3 λ/2 था। इस तरह से हमारा डिस्टेंस चलता आ रहा था। तो वही क्या है, पार्ट डिफरेंस है। तो ये वाला जो जोन प्लेट का, जो स्पेरिकल जोन प्लेट, स्पेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है जोन प्लेट का, वो भी क्या करेगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो जो मेरा SO है और OP है, पूरा जो SO है और OP है, ये क्या देगा हमें, ये पार्ट डिफरेंस देगा हमें, मतलब A+B होगा पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में क्या होगा, S1 M1 और M1P। देखो S1 M1 और M1P यही लिख रखा है, SM1 और M1P। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाले का। और अब पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, λ/2 फर्स्ट वाले के केस में। फिर SM2 इस वाली इमेज में इस तरह से है ना, ये हमारी इमेज S, यहाँ पे M1, यहाँ पे P, फिर S M2 देन P, फिर S M3, फिर P। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्टेंस चलेगा। तो कितना आ गया सेकंड के केस में, 2 λ/2। अब देखो ट्रायंगल बन रही है इस तरह से, ये देखो अगर मैं यहाँ पे ये लाइन बना दूँ तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है। तो जो ट्रायंगल बन रही है उस ट्रायंगल वाले फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ट्रायंगल का देखो इस वाली इमेज में, देखो एक बार, ये रही ट्रायंगल आपकी, ये बन रही है ना, ये इस तरह से ये ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल के लिए आपका देखो, जो हमारा इन ट्रायंगल SM1O ट्रायंगल, जो पहली वाली ट्रायंगल है SM1O, इस वाले ट्रायंगल के अंदर SM1O, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आपका SM1 कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, और SO प्लस में M, ये आपने निकाला है, ये कितना निकाला है M1, ये कितनी थी, R थी, R1 रेडियस थी ना, तो ये R1 हो गया। और ये डिस्टेंस कितना है, A डिस्टेंस है, तो कितना हुआ, A का स्क्वायर प्लस में R1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। इसी तरह OM1P में OM1, और ये जो सेकंड ट्रायंगल है इस तरफ P की तरफ, इस ट्रायंगल में ये जो हम M1P निकालेंगे, M1P ये कितना आएगा भाई, ये R1 का डिस्टेंस है और ये कितना है, B है, तो B प्लस में R1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या करनी है, आपने सब्सटीट्यूट करनी है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है SM1 प्लस M1P
ठीक है। M1P की वैल्यू आपने निकाल ली, SM1 की वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, और किसकी इक्वल आ गई, λ/2 के। λ/2 के आई है, जो चीज़ कॉमन आ सकती है उस चीज़ को कॉमन ले लो। यहाँ से A को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से B को कॉमन निकाल लिया, इधर भी क्या है, AB है। फिर यहाँ से मैथमेटिकल स्टेप में यहाँ से A कॉमन आया तो 1 प्लस में R1 का स्क्वायर बाय में A का स्क्वायर, यहाँ पे B कॉमन आ गया तो 1 प्लस में R1 का स्क्वायर बाय में B का स्क्वायर, A प्लस बी λ/2। एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम, हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 को काट दो, 1 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से A आ गया, यहाँ से B आ गया, A B दोनों तरफ आ गए, कॉमन आ रखा है, तो दोनों को क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। मतलब मैथमेटिकल स्टेप है हमारा। A प्लस बी की वैल्यू आ गई, और ये किसकी टर्म में आई है, F की टर्म में आई है। F क्या होता है, आपने फोकल लेंथ पढ़ा होगा लेंस के केस में। क्यों, क्योंकि आपकी जो इमेजेस बन रही है, जो आप जोन प्लेट लेके चल रहे हो, लेंस इक्वेशन से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इक्वेशन में देखो, ये जो रेडियस आई है इसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाफ जोन प्लेट्स बन गई। और FN की वैल्यू कितनी आई है, FN की वैल्यू हाफ जोन प्लेट के लिए ये FN की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो F1 की निकाल लेनी है, F2 की निकाल लेनी है, F4 टर्म्स तक निकाल ली, हाइयर जो है ना डिक्रीज हो जाएगी। फिर देखो डिफरेंस बिटवीन जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट में देखो फोकल लेंथ उसमें भी आती है और इसमें भी आ रही है, वो भी स्पेरिकल शेप का होता है, ये भी स्पेरिकल हम वेव लेके चल रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है कि इसमें क्या है, इसमें R1 R2 जो फोकल जो है ना रेडियाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें भी किसके ऊपर है, रेडियाई के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस हिसाब से चल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके केस में, और जो फोकल लेंथ है जोन प्लेट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉयलेट रेड। अच्छा, इसके केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, जो वॉयलेट और कलर का आ रखा है, वो इसका क्या आ रखा है, जस्ट उल्टा आ रखा है। जो भी डिफरेंसेस है देख लेना, यहाँ पे 3-4 डिफरेंसेस दे रखे हैं बुक से, बस सिर्फ डिफरेंस देखने हैं। बाकी जोन इसका स्पेरिकल वेव फ्रंट का इतना कुछ है नहीं, लेकिन टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब स्ट्रेट एज का भेज दिया है, ये एक बार पढ़ लेना, फिर इसका भी इसी तरह 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको बना के भेज दूँगी।